हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, एक और स्पेशल कंबाइंड चैप्टर का कॉम्बो, जिसमें हम लेकर आए हैं चैप्टर 16 से 20 तक का पूरा सफर, जहां दोस्ती गहराई, तकरार और भी पर्सनल हुई। कुछ नए चेहरे जुड़े तो कुछ पुरानी गलतफहमियां और गहरी हो गईं। हर लम्हा, हर पल एक नए जज्बात को जगा गया। तो चलिए ढलते दिलों के बीच छुपी कहानी की शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 16। आरोही अपने कमरे में कुछ सोचते हुए इधर से उधर टहल रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। तभी वहां तनीषा और निकिता आई। तनीषा बेड पर बैठते हुए आरोही से बोली, क्या बात है मिस क्वीन, ऐसा क्या सोच रही है जो तू इतना खुश हो रही है? आरोही पीछे पलटते हुए निकिता और तनीषा के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं, मुझे तुम दोनों की एक हेल्प चाहिए। निकिता और तनीषा आरोही की बात सुनकर उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। निकिता ने सवाल किया, हेल्प? कैसी हेल्प? आरू, सब ठीक तो है ना? आरोही निकिता के सवाल पर मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या तुम दोनों मेरी हेल्प करोगी? इनफैक्ट मुझे हेल्प तनु तुझसे चाहिए, तो तू मेरी हेल्प करेगी ना? तनीषा मुस्कुराकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है भला? ऑफ कोर्स मैं तेरी हेल्प करूंगी, बोल क्या करना है? आरोही ने उसे प्रदीप के बारे में सारी बात बता दी कि कैसे प्रदीप कॉलेज में सबको परेशान करता है और अब तो जूनियर्स की रैगिंग करता है, उनकी भी रैगिंग करेगा। बस ये नहीं बताती कि उसने ये सब बातें प्रिंसिपल ऑफिस से सुनी थी। निकिता थोड़ा गुस्से से बोली, ये प्रदीप तो बड़ा ही घटिया इंसान है। आरोही की बात सुनकर तनीषा बोली, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आरोही उसे समझाते हुए बोली, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कल जब हम कॉलेज जाएंगे और अगर उसने हमारी रैगिंग करने की कोशिश की तो तुझे उसे उकसाना है बस, ताकि वो गुस्से में खुद से ही ये एक्सेप्ट कर ले कि वो खुद को इस कॉलेज का मालिक समझता है, अपने पापा के पैसों का और उनके रिसोर्सेज का गलत यूज करता है। बस बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। निकिता हैरानी से बोली, तू क्या करने वाली आरू? आरोही मुस्कुराकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस प्रदीप का घमंड तोड़ूंगी और मिस्टर अग्रदीप शर्मा को, जो अपने बेटे पर इतना भरोसा है ना, उसे तोड़ूंगी। उन्हें उनके बेटे की करतूत दिखाऊंगी, जो उन्हें कभी नजर ही नहीं आती कि कैसे उनका बेटा उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है, उनकी पावर का गलत यूज करता है। बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व, और जो लोग प्रदीप की वजह से परेशान रहते थे उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तनीषा मुस्कुराकर बोली, समझ गई। अब तो ये बता कि तू ये सब करेगी कैसे? आरोही भी मुस्कुराकर बोली, मैं ना उन्हें कॉल करके कॉलेज में बुलाऊंगी और बाकी तो वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकिता कुछ सोचकर बोली, और अगर उन्होंने आने से मना कर दिया तो? आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं कर पाएंगे। तनीषा हैरानी से बोली, तू ऐसा क्या करेगी? आरोही मुस्कुराकर बोली, कल सुबह ही उन्हें प्रदीप के खिलाफ सारी बात बता दूंगी और उन्हें चैलेंज करूंगी कि अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो वो मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, और अगर सही हुई तो? तनीषा हैरानी से, तो? आरोही मुस्कुराकर, तो वो खुद प्रदीप की पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब उन्हें ये पता चलेगा कि प्रदीप कॉलेज में क्या क्या करता है तो वो खुद उसे सजा देंगे, और हो सकता है कि उसे कॉलेज से निकालवा लें, क्योंकि बात उसकी रेप्यूटेशन पर आ जाएगी। तनीषा कुछ सोचकर बोली, तुझे सच में लगता है कि वो आएंगे कल? अगर उन्होंने तेरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेरी बात नहीं मानी तो? आरोही ने उसे देखकर कहा, नहीं, वो मुझे गलत साबित करने के लिए जरूर आएंगे, देख लेना। और अगर नहीं आई तो? निकिता ने हैरानी से पूछा। तो? आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर प्लान बी काम जरूर करेगा। निकिता ने हैरानी से सवाल किया, और प्लान बी क्या है? आरोही कुछ सोचकर बोली, फिर हम प्रदीप का वीडियो बनाकर उन्हें भेज देंगे, ये तो काम जरूर करेगा। तनीषा और निकिता दोनों मुस्कुराकर, नॉट बैड आरू, तेरा प्लान सुपर्ब है। आरोही मुस्कुराकर बोली, वो तो है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना? उन दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद तनीषा अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, अभी मुझे चलना चाहिए, वरना मैं अपनी डांस क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी।
तनीषा दरवाजे के पास पहुंचकर पलटकर बोली, कल हमारा प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, ओके बाय, बोलकर बाहर से चली गई। उसके जाने के बाद आरोही सोफे से खड़ी होकर विंडो के पास जाकर तनीषा को जाते हुए देखने लगी और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निकिता आरोही के पास आकर बोली, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या करने वाली है तू? निकिता की बात सुनकर आरोही पलटकर हैरानी से उसे देखने लगी। निकिता उसे हैरानी से खुद को देखता पाकर मुस्कुराकर बोली, ऐसे क्या देख रही है? जैसे तू हम लोगों को अच्छे से समझती है ना, वैसे ही मैं भी तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे पता है तूने जो तनु को प्लान बताया वो सिर्फ आधा प्लान है और तू उससे भी बड़ा कुछ करने वाली है। तो बता, ऐसा क्या करने वाली है तू? आरोही मुस्कुराकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, जो दो लोग एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही दूर हो गए थे उन्हें मिलाने की एक कोशिश करने वाली हूँ। निकिता कंफ्यूजन में बोली, मतलब? आरोही मुस्कुराकर बोली, तनु को उसके पापा से मिलाने वाली हूँ यार, अजय अंकल को उनकी बेटी वापस करने वाली हूँ। निकिता खुशी से बोली, लेकिन तू ये करेगी कैसे? आरोही उसके पास जाकर उसके कान में बोली, काम हो जाने के बाद पता चल जाएगा डार्लिंग। निकिता मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन यार कुछ हिंट तो दे दे। आरोही पीछे पलटते हुए, कहा ना काम हो जाएगा तब बता दूंगी, अब तू जाना। इतना बोलकर उसे रूम से बाहर निकालकर बाय करके वापस अपने रूम में आ गए। निकिता बाहर से ही बोली, अरे पर आरू, ठीक है बाद में बता देना, कहकर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद आरोही खुद से ही बोली, तनु अब तुझे तेरी गलती का एहसास कराने का टाइम आ गया है। तुझे तेरी गलती का एहसास होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि अंकल ही गलत नहीं थे। उन्होंने जो किया था उसमें उनकी गलती थी, जिसकी वो सजा भी भुगत चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी भुगत रहे हैं अपने बच्चों से और वाइफ से दूर रहकर। लेकिन फाइनली कल तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा। उसके बाद तू अंकल से और नाराज नहीं रह पाएगी। कल तुझे समझ आ जाएगा कि उन्हें प्रॉब्लम तेरे उनका नाम यूज करने से नहीं थी, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम इस बात से थी कि तू उनका नाम मिसयूज करती है और वो ये नहीं चाहते थे कि तू उनका नाम लेकर दूसरों को परेशान करे, पर तूने उन्हें गलत समझ लिया। आई नो इस वजह से तुझे तेरे भाई और माँ से दूर होना है, लेकिन तुझे समझना होगा इसमें उनकी भी गलती नहीं थी। अब कल जब प्रदीप अपने पापा का नाम यूज करके तुझे डराने की कोशिश करेगा ना, तब तुझे समझ आ जाएगा कि अंकल ऐसा क्यों करते थे, क्यों नहीं चाहते थे कि तुम दोनों उनके नाम को यूज करें किसी को डराने के लिए। और फिर फाइनली अंकल को उनकी बेटी वापस मिल जाएगी और तुझे तेरे डैडा, जिन्हें तू बहुत मिस करती है, पर तेरे उन्हें गलत समझने की वजह से तू उन्हें माफ नहीं कर रही थी। फ्लैशबैक एंड। आरोही का पूरा प्लान सुनने के बाद ध्रुव और कुणाल का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। ध्रुव मन में बोला, क्या लड़की है यार, मैं कहाँ इसको सीधी सादी बहन जी टाइप समझ रहा था, और ये क्या निकली, एक तीर से दो निशाने। वहीं कुणाल भी आरोही से अच्छा खासा इम्प्रेस हो चुका था। कुणाल मन में बोला, वाओ मिस वंडर गर्ल, यू आर अमेजिंग। फिर तनीषा की तरफ देखकर मन में बोला, पता नहीं क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ बचपन में जो तुम्हें अपनी माँ और भाई से दूर होना पड़ा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें तुम्हारे पापा तो मिल गए। आरोही की बात सुनने के बाद निकिता बोली, तो ये था तेरा प्लान? मतलब तूने अंकल और तनीषा के बीच की गलतफहमी भी दूर कर दी और प्रदीप को भी कॉलेज से निकलवा दिया। तनीषा जो इतनी देर से अपना सिर झुकाए आरोही की बात सुन रही थी, आरोही की तरफ देखकर अचानक से बोली, अब तो सीधे सीधे बताएगी कि डैड ने तुझे क्या पनिशमेंट दी है। तनीषा की बात सुन आरोही और निकिता दोनों ही शॉक्ड होकर तनीषा को देखने लगी। वही कुणाल और ध्रुव भी हैरान हो गए। आरोही हैरानी से तनीषा की तरफ देखने लगी तो तनीषा बोली, ऐसे क्या देख रही है? तू ही नहीं है जो मेरा चेहरा देख के मेरे दिल का हाल पता लगा सकती है। मैं भी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ और डैड को भी, तो अब बता दे चुपचाप। आरोही हकलाते हुए बोली, वो एक्चुअली, तनीषा बीच में ही बोली, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुझे पनिशमेंट मिली है? निकिता हैरानी से बोली, लेकिन शर्मा अंकल ने तो तुझे पनिशमेंट मिलने नहीं दी थी ना? आरोही उन दोनों की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, हाँ। तनीषा कड़क आवाज में बोली, मुझे सच बता आरोही, तूने खुद ली है ना पनिशमेंट? छोड़ ये सब, अब मुझे पूरी बात बता, सब जानना है मुझे ऑफिस में क्या हुआ था। फ्लैशबैक, प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके सामने बाली चेयर पर अग्रदीप भी बैठे हुए थे।
प्रिंसिपल के सामने सभी सीनियर अपना सिर झुकाए खड़े हुए थे और आरोही साइड में अपना सिर झुकाए खड़ी थी। प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा की तरफ देखकर बोले, बोलो अग्रदीप, क्या कह रहे थे तुम? अग्रदीप बोले, मुझे इसका टीसी दे दो, अभी यहाँ नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल हैरानी से कहने को हुए। पर अग्रदीप बीच में ही बोले, पर कुछ नहीं, मैंने ये फैसला ले लिया है और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम इसका एडमिशन कैंसिल करो। प्रिंसिपल ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें प्रदीप का ट्रांसफर सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा। प्रदीप चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने पापा से कुछ भी कहने की, लेकिन वो आरोही को बुरी तरह घूर रहा था। अब प्रिंसिपल उन सीनियर की तरफ देखकर बोले, आप सबको पता है ना, रैगिंग इट्स अ क्राइम। फिर भी आप रैगिंग कर रहे थे। आज तक कभी इस कॉलेज में रैगिंग नहीं हुई, लेकिन तुम सब ने कॉलेज के रूल तोड़े हैं, तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। आप सभी को 6 महीने के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। कल सभी अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। सभी प्रिंसिपल की बात सुनकर शॉक्ड हो गए, लेकिन किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे। प्रिंसिपल दोबारा बोले, अब आप लोग जा सकते हैं, आप सबको रेस्टिकेशन लेटर मिल जाएंगे। सभी वहां से अपना सर झुकाए चले गए। अब ऑफिस में बस प्रिंसिपल, अग्रदीप, प्रदीप और आरोही ही बचे थे। अब प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखकर बोले, और आरोही, मुझे पता है तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बट तुमने कॉलेज के रूल्स तो थोड़े ही हैं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी। आरोही प्रिंसिपल की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, आई नो सर, मैंने गलती की है तो मैं उसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे मुझे वो सजा दे सकते हैं। आई एम रेडी फॉर इट। प्रिंसिपल कुछ कह पाते उससे पहले ही अग्रदीप बोल पड़े, नहीं अजय, आरोही ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। उसने तो बस एक ऐसे इंसान पे हाथ उठाया है जिसको लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तक नहीं आता। जो लड़कियों पर हाथ उठाने वाला था उसी को सजा दिया। उसने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई सजा मिले। उनकी बात सुनकर आरोही बोली, नहीं अंकल, मैंने गलती की है तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, सर, आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। आरोही की बात सुन अग्रदीप आरोही से बोले, पर आरोही, आपकी कोई गलती नहीं थी बेटा, मैं आपको सजा नहीं मिलने दूंगा। आरोही मुस्कुराकर बोली, लेकिन मैंने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी सर पर यह आरोप लगाए कि मैं उनकी बेटी की दोस्त हूँ तो उन्होंने मुझे सजा नहीं दी मेरे रूल्स तोड़ने के बावजूद भी। आरोही की बात सुन अग्रदीप बोले, लेकिन पनिशमेंट तो मैं तुम्हें नहीं मिलने दे रहा ना। आरोही मुस्कुराकर दोबारा बोली, वही तो, आप मुझे पनिशमेंट नहीं मिलने दे रहे, ये बात और स्टूडेंट्स को कौन बताएगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मुझे पनिशमेंट इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रिंसिपल सर मेरे अंकल लगते हैं। आरोही की बात सुन अग्रदीप और प्रिंसिपल दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अग्रदीप मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना कि तुम्हें तुम्हारे गलती की पनिशमेंट मिले, ताकि कोई तुम्हारे प्रिंसिपल अंकल को गलत ना समझे, है ना? आरोही में अपना सर झुकाकर हाँ में हिला दिया। अग्रदीप प्रिंसिपल से बोले, ठीक है अजय, तुम आरोही को पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन तुम उसे कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दोगे। उनकी बात सुन प्रिंसिपल ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी। प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखकर कुछ बोले तो आरोही हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्या ये मेरी पनिशमेंट है? कॉलेज कैंटीन। आरोही की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गईं। तनीषा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुझे ना सबकी पड़ी रहती है, अपने बारे में कभी सोचती भी है? क्या होगा तेरा आरू? निकिता भी हैरानी से बोली, हाँ आरू, क्या जरूरत थी तुझे खुद पनिशमेंट लेने की जब शर्मा अंकल तुझे माफ करने को कह रहे थे प्रिंसिपल सर से। आरोही अपना सर झुकाकर बोली, मैं। तनीषा आरोही की बात को बीच में काटते हुए बोली, इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि कोई भी डैड पर ये इल्जाम लगाए कि उनके लिए सभी स्टूडेंट बराबर नहीं है। ये मेरी दोस्त है, इसी वजह से डैड ने इसे पनिशमेंट नहीं दी। कितनी पागल है ये ना, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है, खुद की तो कभी कोई परवाह ही नहीं रहती। दूसरों के लिए सबसे लड़ जाएगी, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर तनीषा को देखते हुए बोली, उसके लिए तू है ना? ध्रुव मन में बोला, क्या आज के भी टाइम में कोई ऐसा होता है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है? सच में मिस आरोही, तुमने मेरी आज लड़कियों के बारे में एक सोच को गलत साबित कर ही दिया कि सभी लड़कियां मतलबी और खुद गर्ज नहीं होती हैं, जिनको झूठ बोलना और धोखा ही देना आता है।
कुणाल ध्रुव से बोला, सच में ध्रुव, शी इज अ रियली नाइस गर्ल। बहुत कम लोग ही ऐसे मिलते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। आरोही ने पहले पूरे कॉलेज के बारे में सोच के प्रदीप को कॉलेज से निकलवाया ताकि और स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, और फिर अपनी दोस्त के बारे में सोचकर उसके डैड से उसे मिलाया। प्रिंसिपल सर की परेशानी दूर की और उन्हें ये सब जताया भी नहीं, और कोई उन पर गलत इल्जाम ना लगाए इसलिए खुद के लिए पनिशमेंट लेने को तैयार भी हो गई। ऐसा कौन कर सकता है? ध्रुव कुणाल की बात पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि आरोही को क्या पनिशमेंट मिली है। तनीषा आरोही की तरफ देखकर बोली, चल बता क्या पनिशमेंट मिली है तुझे? आरोही मुस्कुराकर बोली, ऐसी पनिशमेंट मिली है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। निकिता हैरानी से बोली, ऐसी क्या पनिशमेंट मिली है? आरोही हंसते हुए, फ्रेशर्स पार्टी। तनीषा कंफ्यूज होकर बोली, क्या? आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ, एक हफ्ते बाद कॉलेज में जूनियर्स के वेलकम के लिए फ्रेशर्स पार्टी होनी है। मुझे फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करने की पनिशमेंट मिली है। निकिता हैरानी से बोली, क्या मतलब? तू खुद के ही वेलकम के लिए खुद ही पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी? आरोही मुंह बनाकर बोली, मुझे खुद की वेलकम पार्टी खुद ही ऑर्गेनाइज करनी होगी। तनीषा हैरानी से बोली, तू क्या अकेले पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी? आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे ना अपने सीनियर्स को असिस्ट करना होगा पार्टी की तैयारी करने में। तनीषा राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड कि शर्मा अंकल ने तुझे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलने दी, वरना तूने तो खुद की बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। निकिता आरोही को समझाते हुए बोली, आरू, आगे से ऐसा कभी मत करना, समझी तू? आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ समझ गई, ऐसा नहीं करूंगी आगे से, ठीक? तनीषा चिढ़कर बोली, कुछ नहीं समझी तू, आगे कभी फिर ऐसी ही नौबत आई तब भी तू ऐसा ही कुछ करेगी। आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वहीं कुणाल और ध्रुव दोनों को ही आरोही की पनिशमेंट जानकर शांति मिली। आरोही अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, चले अब क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। वो दोनों भी खड़े होकर बोली, हाँ चलो। तीनों ही अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए चली गई। ध्रुव भी अपनी जगह से खड़े होकर बोला, अब चलें क्लास में, अपनी क्लास का भी टाइम होने वाला है। कुणाल मुस्कुराकर, या व्हाई नॉट। वो दोनों भी क्लास की तरफ बढ़ गए। आरोही, तनीषा और निकिता तीनों ही क्लास में जाने ही वाली थी कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। हे लिसन आरोही। इस आवाज को सुनकर तीनों ने पलटकर देखा तो वहां पर दो लड़के खड़े थे और उन्हीं की तरफ चलकर आ रहे थे। चैप्टर 17। आरोही उनको कंफ्यूजन में देखकर उनकी तरफ बढ़ गई। तनीषा और निकिता भी आरोही के पीछे आ गई। आरोही उनके पास पहुंचकर उस लड़के से जिसने आरोही को बुलाया था उससे बोली, यस, क्या आपने मुझे बुलाया? आप मुझे जानते हैं? वो लड़का मुस्कुराकर बोला, यस, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आरोही उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या? लेकिन कैसे? वो लड़का दोबारा बोला, यस, आई नो अबाउट यू वेरी वेल। आरोही हैरानी से बोली, कैसे? और आप कौन? वो इतना ही बोल पाई थी कि वो लड़का उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हाय, आई एम राहुल यादव, तुम्हारा सीनियर। और रही बात तुम्हें जानने की, तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता था, है ना? आरोही कुछ सोचकर बोली, हाँ, चिराग भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल मुस्कुराकर बोला, हाँ, वो मेरे सीनियर थे। जब मैं इस कॉलेज में आया था तब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, और फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बने। वो मुझसे और मैं उनसे ज़्यादातर अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन वो मुझसे 2 साल सीनियर थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास और उनसे मेरी बात हो जाती है। वो मुझसे कभी कभी अपनी फैमिली के बारे में बातें करते थे, पर उनमें सबसे ज़्यादा बातें तुम्हारी होती थी। आरोही ऐसी है, आरोही वैसी है, और पता नहीं क्या क्या। उसकी बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, और क्या कहते थे चिराग भाई? राहुल भी मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारी तारीफ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनको कॉल किया था और हमने थोड़ी देर बातें की, तभी उन्होंने मुझे बताया कि तुमने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो मैंने उनसे कहा, आपको आरोही की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो मेरी जूनियर होगी, और जब तक मैं कॉलेज में हूँ उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हेल्प करूँगा और मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूँगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा? आरोही ने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाकर पूछा, क्या कहा था उन्होंने? राहुल मुस्कुराकर बोला, उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन आज तुम्हें देख के समझ में आ गया।
उसकी इस बात पर सभी मुस्कुराने लगे। राहुल मुस्कुराकर दोबारा बोला, बाय द वे सॉरी, कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था क्योंकि कॉलेज में ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करने थे, इसी वजह से टाइम नहीं मिला। आज मैं आने वाला था तो उस प्रदीप ने, खैर छोड़ो, सॉरी अगेन, मैं तुम्हें उस प्रदीप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जैसा मैंने चिराग सर से कहा था। आरोही मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, इसमें आपकी क्या गलती? राहुल ने कहा, खैर इससे बातें छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम फ्रेशर्स पार्टी में जिस सीनियर को असिस्ट करने वाली हो वो मैं हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर ने बताया था कि हम लोगों के साथ में तुम्हें भी इस पार्टी की तैयारियां करनी होगी। ये तुम्हारी पनिशमेंट है और इसके लिए तुम मुझे असिस्ट करोगी। आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राहुल मुस्कुराकर बोला, ओके, और हाँ, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सर की जगह भैया बुला लिया करो या सीनियर ही कह दिया करो। आरोही मुस्कुराकर बोली, ठीक है भैया। राहुल हाँ में सिर हिलाकर, अच्छा लग रहा है, ठीक है, छुट्टी में मिलते हैं, बाय। इतना बोल वो वहां से चले गए। आरोही मुस्कुराकर बोली, चिराग भाई भी ना। आरोही की इस बात पर तनीषा और निकिता मुस्कुरा दी। वो तीनों भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही सभी क्लास खत्म हो गई और छुट्टी हो गई। छुट्टी के टाइम पर तनीषा और निकिता ने आरोही के साथ रहने की बात की तो आरोही ने उन्हें मना कर दिया, इसीलिए उनको ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ा। वहीं आरोही क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज कैंटीन में आ गई तो उसने देखा वहां पर पहले से ही सीनियर्स का ग्रुप उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो उनके पास आई और सबकी तरफ देखकर बोली, सॉरी लेट होने के लिए। राहुल मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, तुम कहाँ लेट हुई हो, हम लोग भी तो अभी अभी ही आते जा रहे हैं। राहुल ने उसे एक सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी सीट पर बैठ गया। राहुल ने बारी बारी से आरोही को सभी सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाया और सभी लोग मिलकर फ्रेशर्स पार्टी से रिलेटेड डिस्कशन करने लगे। रेड ड्रेस कोड भी डिसाइड हुआ, पार्टी थीम भी सिलेक्ट की गई। पहले आरोही उन सबके साथ बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन अब वो सबके साथ कंफर्टेबल हो गई थी और आरोही ने भी कंफर्टेबली कुछ आइडिया सब लोगों को दिए जो उन सभी को भी काफी पसंद आए। 1-1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद सभी लोगों ने आपस में काम बांट लिया था कि किसको क्या करना है और ये डिसाइड हुआ कि कल से पार्टी की तैयारियां शुरू की जाएंगी। पार्टी का सब कुछ डिसाइड करने के बाद उन सभी ने कैंटीन से समोसे, सैंडविचेस और कोक्स ऑर्डर करके साथ में ही खाया। सभी लोग धीरे धीरे बाय बोलकर कॉलेज से अपने घर चले गए। आरोही भी सबको बाय बोलकर अपने घर चली गई। कल के लिए बहुत कुछ तैयारी करनी थी, इसलिए वो घर जाते ही अपने काम में लग गई। नेक्स्ट डे इन द कॉलेज, निकिता, आरोही और तनिषा तीनों पहले ही कॉलेज आ गई थी। कार से निकलकर तनिषा ने आरोही से पूछा, आरू, ये तो बता कि फ्रेशर्स पार्टी की थीम क्या है? मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेशर्स पार्टी के लिए। निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ आरू, तू हमें बताना कि पार्टी की थीम और ड्रेस कोड क्या होने वाला है और पार्टी में क्या क्या होने वाला है। वैसे तो ये बात हमें अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन तू भी तो पार्टी की तैयारियां कर रही है, तो बता देना यार। उन दोनों की बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी बेबी, मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकती, ये सब फ्रेशर्स के लिए सरप्राइज है। मेरे सीनियर्स ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है बताने से, मैं नहीं बता सकती। आरोही की बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया। तनिषा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है मत बता, बढ़िया, इस सीनियर्स के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। आरोही उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार क्या तुम लोग भी, मैं नहीं बता सकती तो क्या हुआ, वैसे भी थोड़ी देर बाद तुम दोनों को खुद ही पता चल जाएगा। आरोही की बात सुन दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आरोही उन दोनों की तरफ देखकर दोबारा बोली, आज सभी को पार्टी की थीम और ड्रेस कोड पता चल जाएंगे और बाकी सब तो पार्टी में पता चल ही जाएगा। आरोही की बात पर वो दोनों कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर राहुल आ गया, यानी कि आरोही का सीनियर, और आरोही का हाथ पकड़कर उससे बोला, अच्छा हुआ आरोही तुम आ गई, अब चलो जल्दी मेरे साथ, अर्जेंट है। इतना कहकर आरोही को बाहर से ले गया। आरोही को राहुल के साथ जाते देख दोनों का फिर से मुंह बन गया। निकिता तनिषा से मुंह बनाकर बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमारी दोस्त को हमारे सामने से ही ले गया और हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। निकिता की बात सुन तनिषा भी मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, हमारी दोस्त को ले जा रहा है तो एक बार तो पूछना ही चाहिए। अपनी ही बातों पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी और अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही कुणाल और ध्रुव जो अभी अभी ही आए थे, उन्होंने भी राहुल को आरोही का हाथ पकड़कर ले जाते देख लिया था। ध्रुव मन में बोला,
ये तो हमारा सीनियर है ना, और शायद इसी के साथ मिलकर ये पार्टी की तैयारी करने वाली है। लेकिन ये इसका हाथ पकड़ के क्यों ले गया? व्हाटएवर, मुझे क्या। यही सब सोचते हुए ध्रुव कुणाल के साथ अपनी क्लास की तरफ चला गया। क्लास में पहुंचकर दोनों अपनी डेस्क पर बैठ गए। कुणाल अपनी जगह पर बैठकर तनीषा को प्यार से देखने लगा। वहीं ध्रुव सबसे बेखबर अपने मोबाइल में बिजी हो गया। एक दो बार वो नजरें उठाकर डोर की तरफ देख लिया करता, लेकिन फिर मोबाइल में बिजी हो जाता। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आ गई और प्रोफेसर प्रिया सबकी अटेंडेंस लेने लगी। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस दी। जब बारी ध्रुव की आई तो उसे प्रोफेसर प्रिया की आवाज ही नहीं सुनाई दी, क्योंकि ध्रुव का सारा ध्यान तो दरवाजे की तरफ था। ध्रुव को अटेंडेंस न देते देख कुणाल ने उसे हिलाते हुए बोलने को कहा। कुणाल के हिलाने से ध्रुव होश में आया और सकपका के अपनी अटेंडेंस देने लगा। जब बारी आरोही की आई तो ध्रुव के कान खड़े हो गए। तनीषा खड़ी होकर बोली, वो मैम, आरोही आई है, लेकिन अभी वो सीनियर्स के साथ है। प्रोफेसर प्रिया ने हैलानी से पूछा, लेकिन क्यों? तनीषा ने जवाब दिया, कल प्रदीप को मारने की वजह से उसे प्रिंसिपल सर ने पनिशमेंट दी है। उसे सीनियर्स के साथ मिलकर फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी करनी है, इसीलिए अभी वो उन सब के साथ ही तैयारियों में बिजी है। प्रोफेसर प्रिया, अच्छा ठीक है। तनीषा की बात सुन ध्रुव मन में बोला, इसका मतलब वो फ्रेशर पार्टी की तैयारियों के लिए उसके साथ गई थी। लेकिन वो दोनों इतने क्लोज कब हो गए कि वो सीनियर उसका हाथ पकड़ के ले गया और उसने कुछ कहा भी नहीं? अचानक से ध्रुव अपने सेंसेस में आया कि वो क्या सोच रहा है, तो दोबारा खुद से बोला, तू भी ना क्या फालतू चीजें सोचता रहता है। उसकी मर्जी, वो किसी के साथ जाए, तुझे उससे क्या? तू ना पागल हो जाएगा। उसके बारे में सोचना बंद कर दे, यही तेरे लिए बेहतर होगा। कुणाल ध्रुव को ऐसे सोच में डूबा देख उससे बोला, क्या हुआ ध्रुव, कहाँ खो गया है? सब ठीक तो है ना? ध्रुव कुणाल की बात सुन हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मैं कहाँ खोया हूँ, हाँ सब ठीक है। कुणाल उसे देखकर हैरानी से बोला, ठीक है, लेकिन तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और अपना अटेंशन क्लास पर कर लिया। प्रोफेसर प्रिया ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया और उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वो वहां से चली गईं। क्लास को खत्म हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए एक अनाउंसमेंट हुई। गुड मॉर्निंग फ्रेशर्स, हेलो, आई एम योर सीनियर, होप सो यू ऑल लिसन टू मी। आप सभी कॉलेज ऑडिटोरियम में 5 मिनट के अंदर आ जाइए, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, एंड प्लीज सभी आइएगा। इस अनाउंसमेंट को सुनकर पूरी क्लास में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। कुणाल एक्साइटेड होकर बोला, लगता है फ्रेशर्स पार्टी की अनाउंसमेंट होने वाली है। मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेशर्स पार्टी के लिए। उसकी बात सुन ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कॉलेज ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया। कुणाल भी उसके साथ चलते हुए बोला, तू एक्साइटेड नहीं है क्या? ऐसा फेस क्यों बना के रखा है? ध्रुव सीधे चलते हुए ही बोला, इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? एक पार्टी ही तो है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू इतना एक्साइटेड क्यों है, जैसे तूने आज से पहले कभी पार्टी अटेंड ही ना की हो। कितनी ही पार्टियों में तो जा चुका है तू, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तू पहली बार पार्टी में जाने वाला हो। कुणाल खुशी से बोला, हाँ, जा चुका हूँ पहले भी कई बार पार्टियों में, लेकिन ये तो फर्स्ट है ना, फ्रेशर्स पार्टी, इसमें तो नहीं गया कभी भी। और तू पता नहीं कैसा इंसान है, कितना बोरिंग है तू। ध्रुव चिढ़कर बोला, हाँ ठीक है, मैं बोरिंग हूँ, तू तो नहीं है ना बोरिंग। तू जाकर एंजॉय कर, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? कुणाल मुंह बनाकर बोला, ठीक है, वैसे भी मैं तो करूंगा ही एंजॉय, तू ही सड़ता रहे यहाँ पर। ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। वो दोनों कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम अभी खाली था, तो वो दोनों जाकर चेयर्स पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद पूरा ऑडिटोरियम भर गया। तभी वहां पीछे के गेट से स्टेज पर सीनियर्स आ गए। उन्हीं के साथ आरोही भी थी। सभी सीनियर्स आगे थे और आरोही राहुल के साथ बराबर में चलते हुए अपने हाथों में लिए स्क्रिप्ट में पॉइंट करके राहुल को कुछ बता रही थी और राहुल स्क्रिप्ट में देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। ध्रुव ने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। सभी सीनियर्स माइक के पास पहुंचे और ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को हेलो बोलकर पीछे हो गए। राहुल आगे आए और माइक में बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेशर्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने यहाँ आप सबको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। ये तो आप सबको ही पता होगा कि हमारा कॉलेज हर साल जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, तो इस साल भी आप सभी जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को दी गई है।
तो यहाँ आप सभी को फ्रेशर्स पार्टी से रिलेटेड कुछ बताने के लिए बुलाया गया है। हम लोगों ने जो फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसकी थीम बॉलीवुड पर बेस्ड है और एक ड्रेस कोड भी सिलेक्ट किया गया है, तो आप सभी को उसी ड्रेस कोड में आना है। एंड वन मोर थिंग, फ्रेशर्स पार्टी में सभी जूनियर्स का आना कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बाकी है। फ्रेशर्स पार्टी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स नेम बेस्ड है, इसीलिए फ्रेशर्स को कपल एंट्री ही अलाउ होगी, तो आप सभी को अपने पार्टनर के साथ ही आना होगा। अंडरस्टैंड? आप सभी लोग आज अपने पार्टनर को सिलेक्ट करके कल मुझे इसी टाइम ऑडिटोरियम में ही अपने नेम लिखवा दीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर आप सभी का अपने पार्टनर के साथ आना कंपलसरी है। अब आप सभी को मैं ड्रेस कोड बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड वेस्टर्न ड्रेस रेड एंड व्हाइट, और बॉयज के लिए ड्रेस कोड फॉर्मल सूट व्हाइट एंड ब्लैक। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एनी डाउट्स? नो सर। ऑडिटोरियम से आवाज आई। गुड, ओके देन, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इतना बोलकर वो अपने कुछ और सीनियर फ्रेंड से बात करते हुए वहां से चला गया। आरोही उनसे परमिशन लेकर वहीं से तनीषा निकिता के पास आ गई। चैप्टर 18। आरोही तनीषा और निकिता के पास आकर बोली, तो कैसी लगी पार्टी की थीम और ड्रेस कोड? दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर थम्स अप का इशारा किया। ये देख आरोही भी मुस्कुराने लगी। अब वो तीनों वहां से कैंटीन की तरफ आ गई। तनीषा कुछ सोचकर बोली, वैसे एक बात बता आरू, ये कपल एंट्री कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम अपने पार्टनर कहाँ से लाएंगे? हम में से ना तो किसी का कोई बॉयफ्रेंड है, ना ही मेल फ्रेंड, और ना ही हम इस कॉलेज में ज्यादा किसी को जानते हैं, तो किसके साथ जाएंगे यार? निकिता भी परेशान होते हुए बोली, हाँ यार, हमारे पार्टनर्स होना तो दूर की बात है, हम तो अभी इस कॉलेज में ज्यादा किसी से मिले भी नहीं है। उन दोनों की बात सुन आरोही भी सोच में पड़ गई। आरोही भी परेशान होते हुए बोली, तुम दोनों की बात तो बिल्कुल सही है, हम किसको ले जाएंगे? मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि कपल बेस्ड थीम सही नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। तीनों ऐसे ही बातें करते करते कैंटीन में पहुंच गई और वहीं पहुंचकर एक टेबल पर बैठकर यही सोचने लगी कि किसे ले जाएं अपने साथ फ्रेशर्स पार्टी में। वहीं ध्रुव और कुणाल भी यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे। कुणाल तो तनीषा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन कैसे? वहीं ध्रुव इन सबसे बुरी तरह चिढ़ रहा था। वो दोनों भी कैंटीन में आकर एक टेबल पर बैठ गए। कुणाल परेशान होकर बोला, अब क्या करें, हम कहा था तुझसे कि गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन वो इतना ही बोल पाया था कि ध्रुव उसको घूरने लगा। ध्रुव को खुद को घूरता पाकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और सकपका के बोला, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तू क्यों सीरियस हो रहा है? ध्रुव उसको घूरते हुए बोला, तू आजकल बहुत ज्यादा ऐसे ही नहीं बोलने लगा है। ध्रुव की बात सुन कुणाल इधर उधर देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, अरे ये सब छोड़ना, तो ये सोच के अब हम क्या करें, हमारा जाना कंपलसरी है, वो भी पार्टनर के साथ। ध्रुव चिढ़कर बोला, इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर जाना कंपलसरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता इन बेकार सी थीम्स पार्टी में। बड़े आए कपल एंट्री। कुणाल मन में बोला, हाँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लगता है सीनियर्स ने इसी के वजह से सबका आना कंपलसरी किया है। कह तो ऐसे रहा है जैसे तब तो बड़ी खुशी खुशी जा रहा था। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तू ना मुझे मन में कोसना बंद कर। कुणाल सकपका के बोला, क्या? मैं कहाँ तुझे कोस रहा हूँ? ध्रुव घूरकर बोला, हाँ पता है सब, बड़ा आया, तुझे कोस थोड़ी रहा हूँ। खैर ये बता कि तू क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पार्टनर? वैसे तुझे तो बड़े आराम से मिल जाएगी, है ना? ध्रुव के बात सुन कुणाल तनीषा की तरफ देख धीरे बुदबुदाते हुए बोला, मैंने तो अपनी पार्टनर कब की ढूंढ ली, बस एक बार पटा लूं। ध्रुव उसे देख बोला, क्या कहा तूने? तेज बोल थोड़ा। कुणाल हड़बड़ा के बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं अभी इस कॉलेज में किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो लेकर किसे जाऊंगा? ध्रुव ने सवाल किया। तो फिर क्या करेगा? कुणाल कुछ सोचकर बोला, मैं भी सीनियर से कह दूंगा कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिली। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर आरोही, तनीषा और निकिता भाली टेबल पर पड़ी, जहां अभी अभी 3 लड़के आकर बैठे थे। आरोही, तनीषा और निकिता आपस में बातें कर ही रही थी कि किसे ले जाए। तभी वहां उनके पास रोहित, राज और करण आकर खड़े हो गए और रोहित उनकी तरफ देखकर बोला, जो आपस में बातें करने में बिजी थी, हेलो गर्ल्स, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? उसकी आवाज सुनकर तीनों उन्हीं की तरफ देखने लगी। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, अरे रोहित, राज, करण, तुम तीनों यहाँ, कुछ काम था क्या? राज मुस्कुराकर बोला, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? आरोही मुस्कुराकर बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं, प्लीज सिट। वो तीनों वहीं उसी टेबल पर बैठ गए। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बताओ क्या बात है? रोहित ने पहले अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा और फिर आरोही की तरफ देखकर बोला, वो एक्चुअली तुम लोग हम लोगों को गलत मत समझना, हम ना तुम लोगों को फ्रेशर्स पार्टी के लिए अपने पार्टनर बनना चाहते हैं,
क्योंकि हमें अभी कॉलेज आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम लोगों की ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनी। जो बनी हैं वो भी किसी न किसी के साथ पार्टी में पार्टनर बनकर जा रही हैं और पार्टी में पार्टनर्स के साथ ही जाना है। तो क्या तुम लोग आरोही उनकी तरफ सीरियस होकर देखते हुए बोली, क्या कहा? तुम लोग हम लोगों को फ्रेशर्स पार्टी में अपने पार्टनर बनाकर लेकर जाना चाहते हो? लेकिन हम लोग तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। राज बोला, हाँ मानते हैं अभी हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन तुम लोग ही बताओ कि क्या तुम लोगों के साथ जाने के लिए पार्टनर्स हैं? तुम लोग भी तो किसी न किसी को अपने साथ लेके जाओगे ना, तो क्या तुम लोग उन लोगों को भी इतना अच्छे से जानते होगे? हम लोग तो फिर भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ी बहुत तो जानते ही है ना। और फ्रेशर्स पार्टी में तुम लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए इतना काफी है। अच्छे से जानकर थोड़ी ना हम लोगों को डेट करना है। उसकी बात सुन आरोही उसे घूरने लगी। आरोही ने तनीषा निकिता की तरफ देखा तो उन दोनों ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरोही उन तीनों की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। रोहित मुस्कुराकर बोला, थैंक गॉड तुम लोग मान गए, वरना हम लोग बहुत परेशान थे कि किसको अपने साथ लेकर जाएं। राज भी मुस्कुराकर बोला, हाँ यार, ये सीनियर्स भी ना, क्या जरूरत थी सभी को कपल एंट्री ही अलाउ करने की। करण उन सबको देखकर बोला, हे गाइस, तुम लोग तो फिर भी एक दूसरे को इतना जानते हो, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता ना। आरोही मुस्कुराकर बोली, तो अब जान लो ना। करण निकिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब जानना तो पड़ेगा। निकिता जो कॉक पी रही थी, करण की बात सुन उसे खांसी आ गई। निकिता खांसते हुए करण को देखने लगी। आरोही उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, तू ठीक है ना? कहाँ रहता है तेरा ध्यान? कैसे पी रही थी? निकिता करण की तरफ देखते हुए आरोही से बोली, मैं ठीक हूँ, मेरा ध्यान कॉक पर ही था। लेकिन तनीषा उसे घूरकर, लेकिन निकिता तनीषा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन फिर भी फंदा लग गया। फिर करण की तरफ थोड़े गुस्से में देखने लगी। करण अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, क्लास का टाइम होने वाला है। रोहित और राज एक साथ बोले, हाँ चल। तीनों अपनी क्लास के लिए चले गए। आरोही मुस्कुराकर तनीषा और निकिता की तरफ देखते हुए बोली, लो, हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तनीषा खुश होकर बोली, हाँ यार, हम ना बेवजह इतना परेशान हो रहे थे, ये सोच कर कि हम किसको अपना पार्टनर बनाएंगे। यहाँ तो किसी को जानते भी नहीं है, लेकिन हम इन्हें तो भूल ही गए थे। आरोही भी मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो अच्छा ही हुआ। निकिता उन दोनों की बात सुन मन में बोली, तुम लोगों के लिए तो अच्छा हुआ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लिए ये पार्टनरशिप बवाल बनने वाली है। आरोही उन दोनों को देखकर बोली, चलो हम भी क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। वो तीनों भी अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही ध्रुव और कुणाल ने उन सभी की सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि आरोही, तनीषा और निकिता उनकी आगे वाली ही टेबल पर बैठी थी। ध्रुव को उन सब की बातें सुनकर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उसने इन सबको इग्नोर कर दिया। लेकिन कुणाल, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो राज का मुंह तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। वो तनीषा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी तनीषा से एक बार बात तक नहीं हुई थी और उसे इन 2 दिनों में कोई ऐसा मौका भी नहीं मिला था कि वो तनीषा से बात कर सके। कुणाल गुस्से से खुद से मन में बोला, इस बार तू बच गया राज, क्योंकि अभी मेरी तन्नू से दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन एक बार उसकी और मेरी दोस्ती होने तो दे, फिर मैं तुझे उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। बड़ा आया मेरी तन्नू का पार्टनर बनने वाला। कुणाल को ऐसे सोच में डूबा देख ध्रुव उससे बोला, क्या हो गया? क्या सोच रहा है? चल क्लास में, क्लास का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों भी क्लास में चले गए। चैप्टर 19। धीरे धीरे सारी क्लासेस खत्म हो गई और स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज क्लासेस खत्म होने के बाद घर चले गए। सिवाय आरोही के, वो सभी क्लास खत्म होने के बाद सीनियर्स के पास चली गई। सभी सीनियर्स ऑलरेडी अपने अपने काम में बिजी थे। आरोही उन सबके पास जाके बोली, हेलो एवरीवन। सभी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, हेलो। आरोही उन सभी के पास बैठकर लिस्ट बनाने लगी। राहुल आरोही से बोला, हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि इस पार्टी में क्या क्या गेम रखे जाएंगे। आरोही उसे देखकर बोली, ये तो अच्छी बात है, आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे गेम्स की लिस्ट बना लूंगी और उन्हें खेलने के लिए जो मुझे सही लगेगा वो मंगा दूंगी। राहुल उसे देखकर बोला, नहीं, वो गेम्स लिस्ट हम तुम्हें नहीं बता सकते। आरोही कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन क्यों? राहुल मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हो तो तुम भी एक जूनियर ली। आरोही उसे देखकर बोली, हाँ लेकिन मैं पार्टी की सरप्राइज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी ना। राहुल मुस्कुराकर बोला, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि हो तो तुम भी एक फ्रेशर सी
और ये पार्टी उतनी ही तुम्हारे लिए है जितनी बाकी सबके लिए, तो इसमें तुम्हारे लिए भी तो कुछ सरप्राइज होना चाहिए। हालांकि तुम्हें हम लोगों के साथ इस पार्टी की तैयारियां करने की पनिशमेंट मिली है तो तुम उसे कर भी तो रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए भी तो सरप्राइज होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें हम लोग नहीं बताएंगे। आरोही मुंह बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, अभी मुझे ये तो बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। राहुल उसके पास आकर बोला, तुम ना फूड मेन्यू डिसाइड कर लो और हम लोगों से पूछ भी लेना, उसी की लिस्ट बना लो। आरोही मुस्कुराकर बोली, ओके। आरोही फूड मेन्यू डिसाइड करने लगी और अपनी सीनियर से भी कंफर्म करके उनकी लिस्ट बनाने लगी। आरोही ने फूड मेन्यू की पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर ली और बाकी सभी का भी काम पूरा हो गया तो सब लोग कैंटीन आ गए एक ब्रेक के लिए। कैंटीन पहुंचकर सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। सभी एक टेबल पर जाकर बैठ गए, कुछ लोग दूसरी टेबल पर बैठ गए। आरोही सबकी तरफ देखते हुए बोली, जैसे मेरे लिए पार्टी में और सरप्राइजेस हैं, वैसे ही आज सुबह आप लोग एक सरप्राइज ऑलरेडी दे चुके हैं। अंकित, दूसरा कोई सीनियर ने पूछा। वो क्या? आरोही उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने मेरे सामने तो ओनली कपल्स एंट्री अलाउ वाला ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया था। आरोही की बात पर सभी मुस्कुराने लगे। विशाल, एक और सीनियर बोला, हाँ, क्योंकि तुम भी तो हमारे लिए फ्रेशर्स ही हो। आरोही मुंह बनाकर बोली, दिस इज नॉट फेयर। मुझे आप लोगों के सभी प्लान में साथ देना था, लेकिन आप लोगों ने तो। राहुल बीच में ही मुस्कुराकर बोला, अब तुम फ्रेशर्स हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सभी हंसने लगे। आरोही मुंह बनाकर खाने लगी। सभी अपना लंच करके कैंटीन से वापस ऑडिटोरियम में आ गए, क्योंकि वहीं पर सब कुछ डिसाइड हो रहा था। कुछ देर और काम करके सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कॉलेज में भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि सभी को अपने पार्टनर जो सिलेक्ट करने थे, कुछ को पार्टनर्स मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे, इसीलिए सब बहुत परेशान थे। आरोही कॉलेज आने के बाद से ही सीनियर्स के साथ तैयारियों में लगी हुई थी और फिर अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में आ गई। सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास खत्म होने के बाद सभी ऑडिटोरियम में सीनियर को अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखवाने के लिए चले गए। सभी जब ऑडिटोरियम पहुंचे तो देखा सीनियर्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सीनियर सबको बारी बारी अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखवाने का बोल साइड में खड़े हो गए। आरोही, तनीषा और निकिता ने भी अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखवाया। वहीं जिन लोगों के पार्टनर्स नहीं मिले थे, एक साइड खड़े होकर बाकी सबके नाम लिखवाने का वेट कर रहे थे, ताकि सीनियर्स को बता सके उन्हें पार्टनर्स नहीं मिले। वहीं पर ध्रुव और कुणाल भी खड़े हुए थे। जहां ध्रुव इन सब से इरिटेट हो रहा था, वहीं कुणाल का मूड पूरा खराब हो चुका था। तनीषा को राज के साथ देखकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसका मन हो रहा था कि वो यहाँ से अभी के अभी चला जाए, क्योंकि वो तनीषा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन वो यहाँ से नहीं जा सकता था, इसीलिए अपनी नजरें तनीषा और राज पर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी और रह रहकर उसकी नजर तनीषा पर चली जाती, जो राज के साथ बात करने में बिजी थी और मुस्कुरा भी रही थी। ये देख कुणाल को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी तो नहीं था। वहीं ध्रुव, उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपना मोबाइल चलाने में बिजी हो गया था। खैर, थोड़ी देर बाद सभी के नाम लिख गए जिनके साथ उनके पार्टनर्स थे। अब बारी थी सिंगल लोगों की जिनको कोई पार्टनर्स नहीं मिले। उन्होंने भी अपना नाम लिखवा दिया। सभी के नाम लिख जाने के बाद एक सीनियर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, हेलो जूनियर्स, हमने सभी के नेम्स लिख लिए, तो अभी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन एक्टिविटीज क्लास में जो आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं ना, उसकी जगह पर आप सभी यहीं पर आ जाइएगा। हमने आप लोगों के टीचर से बात कर ली है। आप लोगों का एक कपल डांस होगा, उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको यहां आना होगा, तो आज टाइम पर आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है? अब आप लोग अपनी क्लास के लिए जा सकते हैं। उसके इतना कहते ही पूरे ऑडिटोरियम में आपस में बातचीत शुरू हो गई। राहुल आगे आकर बोला, प्लीज जूनियर्स, कीप क्वाइट। आप लोग इतना शोर मत कीजिए और जिसको भी जो पूछना है पूछ सकते हैं। एक जूनियर्स में से कोई बोला, कपल डांस तो कपल्स के लिए होगा ना? जिन लोगों के पास कोई कपल नहीं है, क्या उन लोगों को भी आना होगा? राहुल उस जूनियर की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, आप सभी को आना होगा। मैं तभी आप लोगों को बता दूंगा कि क्या आप लोग सिंगल पार्टी में जा सकते हैं या नहीं, और अगर आप लोगों को पार्टनर मिल गए तो आप लोगों को कपल डांस भी करना होगा। वही जूनियर बोला, ठीक है। अब सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। आरोही वहीं रुक गई। आरोही सीनियर से बोली,
कपल डांस के लिए डांस क्लास है, वहीं पर कपल डांस करवाया जाएगा ना, तो आपने वापस उन सबको यहीं पर आने के लिए क्यों कहा? डायरेक्ट डांस क्लास में ही जाने को कह देते। राहुल उसे देखकर बोला, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है उससे पहले। आरोही हैरानी से बोली, तो अनाउंसमेंट अभी क्यों नहीं की? राहुल उसे देखकर दोबारा बोला, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ डिसाइड करना है। आरोही फिर से बोली, अच्छा, किस बारे में अनाउंसमेंट होनी बाकी है? राहुल सबकी तरफ देखकर बोला, हम लोगों ने ओनली कपल्स एंट्री ही अलाउड की है, और ये हम लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब जब कुछ लोगों के पास उनके पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी तो कुछ करना होगा ना, तो उनकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। ओके? आरोही मुस्कुरा कर बोली, ओके। क्या आप लोगों ने कपल डांस के लिए टीचर्स को बुला लिया है? अंकित उसे देखकर बोला, हाँ, वो टाइम पर आ जाएंगे। आरोही सबको देखकर बोली, आप लोग ग्रुप किस बेसिस पर बांटेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग तो एक बार में कपल डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना। राहुल उसे देखकर बोला, ग्रुप सिर्फ 2 ही बटेंगे और 2 कपल टीचर्स आने वाले हैं कपल डांस के लिए, तो उनका टाइम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 प्रैक्टिस रूम अवेलेबल हैं, उसी में हम कपल डांस की प्रैक्टिस करवाएं। आरोही मुस्कुराकर बोली, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। राहुल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो कुछ नहीं करना, अभी तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो, छुट्टी में तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तब बता देंगे। आरोही उसे देखकर हैरानी से बोली, आर यू श्योर? अभी आप लोगों को मेरी हेल्प नहीं चाहिए? सभी सीनियर्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आरोही बोली, आप लोग भी ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आरोही भी अपनी क्लास में चली गई। सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस खत्म होने के बाद वो सभी फिर से ऑडिटोरियम आ गए। सभी सीनियर्स उन सब की तरफ देखने लगे। राहुल उन सबको देखकर बोला, मैंने आप सबको कुछ बताने के लिए बुलाया था। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जिनके पार्टनर नहीं है, क्या वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे, और अगर आएंगे तो क्या सिंगल ही आएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्टनर सभी के होंगे। अब चूंकि हम लोगों ने सिर्फ कपल एंट्री अलाउड की थी, तो हम लोगों ने इस बारे में भी सोचा होगा कि जिनके पार्टनर नहीं होंगे वो लोग कैसे आएंगे, तो वही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इस बार पार्टनर्स में कुछ चेंज होने वाले हैं। उसकी बातें सुन सभी आपस में बातें करने लगे। सबको आपस में बातें करता देख राहुल सबसे बोला, अटेंशन एवरीवन, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जो पार्टनर थे ना, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। मतलब आप लोगों ने अपने साथ ले जाने के लिए जिस पार्टनर को चुना था, अब आप उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जाएंगे। उसकी बात सुन सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव, जिसको अभी तक इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले ही पार्टी में जाएगा, उसका कोई पार्टनर नहीं है तो। लेकिन ये अनाउंसमेंट सुन उसका मुंह बन गया। वहीं कुणाल, जिसको अभी तक गुस्सा आ रहा था, मूड खराब था, उसके दिल में गिटार बजने लगे और वो भगवान से प्रे करने लगा कि उसकी पार्टनर तनीषा ही बने। राहुल आगे बोला, आप सभी लोग यहाँ स्टेज पर आ जाइए। अब सभी लोग स्टेज पर आ गए और एक लाइन से खड़े हो गए। राहुल ने अपने सीनियर्स दोस्त में से किसी को कुछ इशारा किया तो वो वहां से चला गया और कुछ देर में 2 कांच के बाउल लेकर आ गया जिसमें कुछ चिट्स रखी हुई थी। राहुल ने सभी गर्ल्स को बॉयज के सामने खड़ा कर दिया और फिर बीच में आकर उन सब की तरफ देखकर बोला, देखिए, आप सबको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हम लोगों ने इसी से डिसाइड किया कि आप लोगों के पार्टनर को कैसे चूज किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम लोगों को ऐसे ही आप लोगों के पार्टनर को सिलेक्ट करना था, तो फिर हमने आप लोगों को खुद अपने पार्टनर को साथ लाने को क्यों कहा? तो मैं बता दूं, हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों को ये देखना था कि आप लोगों के पार्टनर्स मतलब कपल्स कितनी सिलेक्ट हो पाते हैं, आप लोगों में से कौन कौन अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर आ पाता है। खैर, ये सब अभी छोड़िए। वैसे अभी आप लोग खुद ही अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करने वाले हो, तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी जूनियर्स एक साथ बोले, हाँ, हम तैयार हैं। कोई दूसरा सीनियर आकर बीचों बीच एक टेबल रख दी और उस पर वही 2 कांच के बाउल जो पहले दूसरा सीनियर लेकर आया था वही रख दिए। राहुल अब सबकी तरफ देखकर बोला, आप सभी को बारी बारी आकर इसमें से एक चिट निकालनी है और इसमें कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, जो जिस बॉयज का और गर्ल्स का मैच करेगा वही कपल बनेंगे। ओके, तो अब आप बारी बारी से आइए। पहले गर्ल्स आएंगी और उनका जो डिजिट होगा उसे हम सबको बताकर एक साइड में खड़े होना है। फिर जब बॉयज की बारी आएगी और उनका जो डिजिट आएगा वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आइए। इतना कहकर वहां से साइड में हो गया। ध्रुव कुणाल के बगल में ही खड़ा था। वो चिढ़कर खुद से बोला, ये क्या बेकार ड्रामा है। अब इन लोगों को क्या जरूरत है ये फालतू की हरकतें करने की। ये नहीं कि जिन लोगों के पार्टनर नहीं है उनको सिंगल एंट्री ही अलाउ कर दे, तो पता नहीं क्या चला जाएगा इन लोगों का। बाउल से पर्ची निकालकर पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल उसे घूरने लगा तो ध्रुव उसे देखकर बोला,
क्या है तुझे? मुझे क्यों घूर रहा है? कुणाल उसे देखकर सवाल किया। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी? ध्रुव उसे देखकर चिढ़ते हुए बोला। ये सब ना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब पर वेस्ट करूं। सोचा था अपने साथ कोई पार्टनर लेकर नहीं जाऊंगा तो इन सब बेकार के ड्रामों से बच जाऊंगा, बट माय बैड लक। कुणाल उसे घूरते हुए मन में बोला। बड़ा आया टाइम वेस्ट करना है, कह तो ऐसे रह जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो, किसके पास टाइम नहीं है। बड़ा आया इन सब ड्रामे से बचने वाला। मैं तो कह रहा हूँ सही हुआ तेरे साथ, और कर कल इतनी गर्ल्स को अपने साथ पार्टी में ले जाने से मना। ये सब सोचते हुए वो कल के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। कैंटीन से अपनी क्लास में आने के बाद दोनों अपनी शीट पर बैठे अपना मोबाइल चला रहे थे। तभी कुछ लड़के उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कुणाल अपना सर उठाकर उन्हें हैरानी से देखने लगा, लेकिन ध्रुव अभी भी अपने मोबाइल में ही बिजी था। उसने उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा तो एक लड़की उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज मी। ये आवाज सुन ध्रुव अपना सर उठाकर उन्हें देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं तो वो लड़की एक बार अपने साथ खड़ी बाकी सभी लड़कियों की तरफ देखकर ध्रुव से बोली, क्या आप दोनों हम में से किसी को अपने साथ फ्रेशर्स पार्टी में अपना पार्टनर बनाकर ले जाना चाहेंगे? अब वो बात यह है कि हमारे पास अपने साथ लेकर जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या आप लोग। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ध्रुव उसे देखकर रूडली बोला, नो थैंक्स, हम दोनों को आप में से किसी को भी अपने साथ लेकर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो यू ऑल कैन गो नाउ। इतना बोलकर दोबारा से अपने मोबाइल में बिजी हो गया। वो सभी लड़की अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी, फिर वहां से मुंह बनाकर चली गई। वहीं कुणाल ध्रुव को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। कुणाल ये सब सोच ही रहा था कि ध्रुव उसे देखकर बोला, तू फिर से मुझे कोसने लगा। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल अपने होश में आया और उससे बिना कुछ भी बोले सामने देखने लगा। सभी गर्ल्स बारी बारी से आगे आकर उस बाउल में से एक चिट निकालकर उसमें लिखा हुआ डिजिट बोलकर साइड में खड़ी होने लगी। अब बारी तनिषा की आई तो उसका डिजिट 6 निकला। कुणाल ने बहुत ध्यान से तनिषा का डिजिट सुना। अब उसे कुछ भी करके 6 डिजिट ही लाना था। आरोही का डिजिट 1 निकला और निकिता 10। गर्ल्स की बारी के बाद अब बारी बॉयज की आई तो सभी बॉयज बारी बारी से अपनी चिट्स लेने जाने लगे। तब कुणाल बड़े ध्यान से उन सब की निकाली हुई चिट्स देख रहा था। कुणाल की बारी आने ही वाली थी, पर उससे पहले वाले लड़के ने जब चिट निकाली थी, कुणाल ने पीछे से उस चिट को देख लिया था। उस चिट में 6 नंबर लिखा था। ये देख कुणाल का दिमाग खराब होने लगा। उस लड़के ने अभी चिट को पूरा नहीं खोला था। कुणाल ने उसे पीछे से हल्का धक्का दिया, जिससे उसके हाथ से वो चिट नीचे गिर गई। तो कुणाल ने वो चिट अपने पैर से दबा ली। उस लड़के ने चिट नीचे ढूंढने की कोशिश की तो वो उसे नहीं मिली। ये देखकर राहुल बोला, एक काम करो, दूसरी चिट उठा लो, लास्ट में जो बॉय बचेगा वो चिट उसी लड़के की मानी जाएगी। राहुल की बात मानकर उस लड़के ने दूसरी चिट निकाल ली और वो उस चिट में लिखे हुए डिजिट के हिसाब से अपने पार्टनर के पास जाकर खड़ा हो गया। अब बारी कुणाल की आई तो वो अपने सू लेसेस बांधने के बहाने नीचे झुका और वो चिट बड़े आराम से उठा ली। कुणाल को चिट उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था सिवाय आरोही और ध्रुव के। उन्होंने कुणाल को वो चिट अपने पैरों से नीचे दबाते हुए और अब उसे उठाते हुए देख लिया था। जहां ये देख आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शरारत आ गई। वही ध्रुव कुणाल को अजीब तरीके से देख रहा था। ध्रुव मन में चिढ़कर बोला, ये पागल कर क्या रहा है? क्या जरूरत थी इसे वो अपने पैरों से दबाने की? जब वो चिट मिल गई थी तो दे देनी थी ना। कुणाल ने उस चिट को उठाकर अपने हाथ में ले लिया और आगे आकर बाउल में से एक चिट निकालकर अपने हाथ की शर्ट की स्लीव्स में छुपा लिया और नीचे से उठाई हुई चिट को बड़े आराम से खोल लिया। कुणाल ने ये सब इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ, लेकिन आरोही के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। वो कुणाल को इतनी सफाई से ये सब करता देख मन ही उसकी तारीफ कर रही थी। वही ध्रुव इसका उल्टा कुणाल को कोस रहा था। कुणाल ने उस चिट को खोला तो उसने लिखे हुए डिजिट को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उस चिट में 6 नंबर आया था। कुणाल ने सबको वो नंबर बताया और तनिषा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अब वो बहुत ज्यादा ही खुश था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने तनिषा को देखा जो मोबाइल में बिजी थी, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि उसका पार्टनर कौन है। लेकिन कुणाल को तनिषा की इस इग्नोरेंस से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो इस बात से खुश था कि राज या कोई और तनिषा का पार्टनर नहीं बना, बल्कि वो खुद बना है। इसीलिए वो अभी तनिषा की इग्नोरेंस के बारे में ना सोचकर आगे ध्यान देने लगा। अब ध्रुव की बारी आई तो उसने चिट उठाई, लेकिन जब उसने चिट में लिखा नंबर देखा तो उसका मुंह बन गया और आंखें भी बड़ी हो गई उसकी। ध्रुव ने अपना नंबर बोला। उसका बोला गया नंबर सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ध्रुव बिना आरोही को देखे चुपचाप आकर उसके बगल में खड़ा हो गया
और उसने अभी भी आरोही की तरफ एक बार नहीं देखा था। वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने आरोही को एक नजर देखा जिसका मुंह बना हुआ था। उसका बना हुआ मुंह देखकर ध्रुव के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो इतनी कम थी कि उसके अलावा किसी और को नजर नहीं आती। उसके बाद वो चुपचाप बाकी लड़कों को चिट उठाते हुए देखने लगा। निकिता का पार्टनर यश बना, जो कि उनका क्लासमेट ही था। सबके पार्टनर सिलेक्ट होने के बाद राहुल बीच में आकर बोला, अब आप लोगों के पार्टनर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों के पास पार्टनर्स हैं, तो आप सभी अपने पार्टनर्स के साथ पार्टी में आ सकते हैं। अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सभी डांस क्लास में आ जाइएगा, क्योंकि आप सबको अभी डांस क्लास की तैयारी करनी है। सभी आपस में बातें करते हुए वहां से चले गए। आरोही वहीं रुक गई तो राहुल उसे देखकर बोला, आरोही तुम भी जाओ, बाकी सबके साथ सीधे डांस क्लास में ही आ जाना। आरोही भी मुस्कुराकर ओके बोलकर चली गई। आरोही खुद से बातें करते हुए वहां से बाहर आई। आरोही खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, क्या भगवान जी, आप भी ना, उस नकचड़े को ही मेरा पार्टनर बनाना था। उसकी जगह कोई भी चल जाता, लेकिन वो नकचड़ाई क्यों? अब मुझे पूरे एक हफ्ते उसे झेलना होगा। कैसे झेलूंगी उसे? ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इतना अच्छा खासा एक बंदा मिला था तो वहीं रहने देते ना। आरोही यही सब बड़बड़ाते हुए चल रही थी कि किसी से टकरा गई। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो वहां कुणाल खड़ा हुआ था। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन आरोही का धक्का लगने की वजह से उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरने लगा। आरोही ने जल्दी से उसके मोबाइल को गिरने से बचाया और उसके तरफ देखकर उसे मोबाइल देते हुए बोली, सॉरी, गलती से धक्का लग गया, आई एम सो सॉरी। कुणाल उसके हाथ से अपना मोबाइल लेकर मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स मिस वंडर गर्ल, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। अपना मोबाइल दिखाकर बोला, एंड थैंक यू मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। आरोही उसे देख हैरानी से बोली, क्या कहा अभी तुमने मुझे? कुणाल उसे देख थोड़ा घबराते हुए बोला, मिस वंडर गर्ल, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। उसके बाद सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख कुणाल हैरानी से बोला, क्या आप हंस क्यों रही हैं? सॉरी अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो। आरोही बीच में ही हंसते हुए बोली, मिस वंडर गर्ल, ये नाम तुमने स्पेशली मेरे लिए रखा है? कुणाल उसे देखकर बोला, हाँ, लेकिन आरोही फिर से बीच में हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरा ये नाम क्यों रखा है? कुणाल मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आप वंडर गर्ल हो। आरोही हैरानी से बोली, कैसे? कुणाल मुस्कुराकर बोला, पहले आपने मेरे उस नकचड़े दोस्त के साथ गाना गाया जिसको सिर्फ गुस्सा करना आता है। उसके बाद उसकी आंखों में बिना डरे देखकर उससे बात की, जिसका चेहरा देखकर ही कोई भी डर जाए। हालांकि उसने आपसे बाद में काफी रूडली बात की थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो ऐसा ही है, उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए। कुणाल की बात सुनकर आरोही को उस दिन का ध्रुव का उससे गुस्से से बात करना और उसे सुनाना याद आ गया। वो कुणाल को देखकर बोली, इट्स ओके, मेरी ही गलती थी जो मैं पहले उससे टकराई थी। उसके बाद बीच में आकर उसके साथ गाना शुरू कर दिया। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल मुस्कुराकर आगे बोला, उसके बाद दूसरे दिन कॉलेज में बाइक एंट्री और फिर प्रदीप की क्या पिटाई की। सभी सीनियर्स को डरा कर रख दिया था। ओह माय गॉड, मैं तो फैन ही हो गया था आपका। कुणाल की बात सुनकर आरोही फिर से हंसने लगी। कुणाल उसे देखकर बोला, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी आप क्यों हंस रही हैं? आरोही उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बहुत फनी हो। मुझे तुम्हारा मुझे दिया गया नाम पसंद आया। कुणाल उसे देखकर मुंह बनाकर बोला, क्या आपको मैं सच में फनी लग रहा हूँ? आरोही ने उसे देखकर हाँ में सर हिला दिया और थोड़ा परेशान होकर बोली, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ध्रुव को मैं पागल लगता हूँ ऐसी बातें करते टाइम। कुणाल की बात सुनकर आरोही मुंह बनाकर बोली, उसे क्या तुम पागल लगोगे? वो खुद ही एक नंबर का पागल इंसान है। खड़ूस, नकचड़ा, अकड़ू, स्टूपिड कहीं का। वो ये सब एक सांस में ही बोल गई, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो उसके ही दोस्त के सामने उसके बारे में क्या क्या बोल गई, तो वो चुप होकर कुणाल को देखने लगी, जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। वो जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, वो मैं
वो इतना ही बोल पाई थी कि कुणाल जोर जोर से हंसने लगा और आरोही उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। कुणाल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो है ही ऐसा, तो कोई क्या कर सकता। कहकर दोबारा हंसने लगा। पहले आरोही ने उसे हैरानी से देखा, फिर वो भी हंसने लगी। आरोही हंसते हुए बोली, तो फिर तुम कैसे झेलते हो उसे? क्योंकि तुम दोनों तो पूरी तरह से अलग हो। मुझे भी बता दो ताकि मैं भी उसे इस एक हफ्ते झेल सकूं, वरना तो मेरे लिए ये 6 दिन नर्क की तरह लगने वाले हैं। कुणाल हंसते हुए बोला, मुझे तो अब आदत हो चुकी है। वैसे उसे झेलना इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम आराम से उसे झेल लोगी। आफ्टर ऑल यू आर मिस वंडर गर्ल। और फिर वो इतना बुरा भी नहीं है, बस थोड़ा अकड़ू है और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। बाकी वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। ओके। आरोही उसे देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, बाय द वे आई एम आरोही। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम काफी अच्छे इंसान हो, कम से कम अपने उस दोस्त की तरह तो नहीं जिसने एक बार मेरी बात तक नहीं सुनी, बस सुना कर चला गया। कुणाल भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो, माई शेल्फ कुणाल। मुझे भी तुमसे मिलकर और तुमसे बात करके अच्छा लगा। आरोही उसे देख मुस्कुराने लगी, तो कुणाल दोबारा से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। या लेट्स बी फ्रेंड्स। वैसे भी मेरा कॉलेज में अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बना। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले गए। आरोही तनीषा और निकिता के पास आ गई और कुणाल ध्रुव के पास। ध्रुव अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से अपना मोबाइल चला रहा था। कुणाल को आते देखकर बोला, हो गई तेरी बात? किसका कॉल था? कुणाल उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ हो गई, मॉम का कॉल था। तू बता क्या देख रहा है? ध्रुव अपने कान से ईयरफोन निकालकर बोला, कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि कपल डांस कैसे करते हैं, ताकि डांस क्लास में प्रैक्टिस करने से बच जाऊं। कुणाल हंसकर बोला, इसका कोई फायदा नहीं है, तुझे फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब चलो, टाइम हो गया। इतना कहकर उसे डांस क्लास की तरफ ले गया। आरोही, तनीषा और निकिता पहले से ही वहां आ गई थी। राहुल ने उन सबको 2 ग्रुप में बांटकर एक ग्रुप को एक डांस रूम में और दूसरे ग्रुप को दूसरे रूम में भेज दिया। दोनों रूम बगल में ही थे, बहुत बड़ा था रूम। उस रूम में तीनों साइड बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे और एक साइड की वॉल पर बड़ी सी स्क्रीन थी जो कि इलेक्ट्रिकल थी, जो एक क्लिक में ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, जिससे अभी उसके बगल वाला भी डांस रूम पूरा दिखाई दे रहा था। आरोही, ध्रुव, कुणाल, तनीषा और निकिता, यश, ये सभी एक ही ग्रुप में थे। क्लास में पहुंचकर सभी टीचर्स से हेलो बोलकर डांस प्रैक्टिस के लिए अपनी अपनी पोजीशन में लग गए। सभी कपल्स अपनी अपनी पोजीशन में लग चुके थे। कुणाल और तनीषा भी अपनी पोजीशन ले चुके थे। कुणाल बहुत खुश था। आज वो पहली बार तनीषा के इतने करीब जो था। वही तनीषा, वो आज से पहले भी कई बार कपल डांस गा चुकी थी, लेकिन कभी भी उसे किसी और के साथ ऐसा फील नहीं हुआ था जैसा अभी कुणाल के साथ फील हो रहा था। वही हमारे हीरो, उनकी तो हालत ही खराब हो रही थी। एक तो ध्रुव आज से पहले कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं गया था। क्लोज तो क्या, उसने तो किसी लड़की को ध्यान से देखा तक नहीं था, लेकिन आज वो पहली बार किसी लड़की के इतना क्लोज जा रहा था, वो भी आरोही के, जिसको देखते ही उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलने लगता था। ध्रुव बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था आरोही के साथ डांस करने में, और ये बात आरोही भी समझ रही थी। अब उन सभी का डांस स्टार्ट हो गया। सभी काफी अच्छे से टीचर्स के स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन ध्रुव वो नहीं कर पा रहा था। आरोही अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ध्रुव को कंफर्टेबल कराने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आरोही ने कुछ सोचा और जानबूझकर उसे उकसाते हुए बोली, क्या यार, तुमसे ये सिंपल सा स्टेप भी नहीं हो रहा? उस दिन मुझे सुना तो ऐसे रहे थे जैसे तुम तो सब कुछ कर लेते हो, तो अब एक स्टेप नहीं कर पा रहे? आरोही की बात सुन ध्रुव उसे घूरने लगा। आरोही भी उसे घूरते देखकर बोली, क्या ऐसे घूर जा रहे हो? मैं डरती थोड़ी हूँ, और वैसे भी सही ही तो कहा मैंने, तुम्हें ये इतना सिंपल स्टेप भी करना नहीं आ रहा, तुम्हें ना बस लड़ना आता है। उस दिन मुझे कितना कुछ सुनाया था, मुझे ना अभी भी एक एक वर्ड याद है। ध्रुव उसे घूरते हुए कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही फिर से बोल पड़ी, छोड़ो उसे, जो हो गया सो हो गया, अभी पर आते हैं। रुको तुम, 1 मिनट, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये स्टेप कैसे होगा, रुको। इतना बोलकर उसने टीचर को अपने पास बुलाया। टीचर,
जो और स्टूडेंट्स को स्टेप सही तरीके से करना सिखा रहे थे, आरोही के बुलाने पर उसके पास आ गए। टीचर उसे देखकर बोला, क्या हुआ? आरोही ध्रुव की तरफ इशारा करके बोली, क्या आप इन्हें फिर से वही स्टेप करके दिखा सकते हैं? टीचर एक नजर ध्रुव को देखकर आरोही से बोले, या शो, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसकी परमिशन लेते हुए बोले, मे आई? चैप्टर 20। आरोही ने एक नजर ध्रुव को देखा और मुस्कुराकर उस टीचर से बोली, या श्योर सर। उसने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। ध्रुव आरोही को अजीब तरीके से घूर रहा था और अब आरोही को टीचर के साथ डांस करता देख उसे गुस्सा आने लगा था। एक तो आरोही उसकी पार्टनर है, भले ही इस सिर्फ फ्रेशर्स पार्टी के लिए ही है, लेकिन है तो उसकी ही। तो उसकी पार्टनर होते हुए भी वो किसी और के साथ डांस कर रही है, वो भी उसे डांस सिखाने के लिए। क्या आरोही ने उसे इतना स्टूपिड समझ रखा है? ध्रुव को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। वो और अब उन दोनों को डांस करते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसे यहाँ से जा भी नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरी में वो उन दोनों को खुद को डांस स्टेप सिखाते हुए घूर रहा था। वहीं आरोही डांस तो टीचर के साथ कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान ध्रुव पर ही था और टीचर वो अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप करके दिखा रहे थे। अब ध्रुव से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे जाकर आरोही का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया और टीचर की तरफ देखकर बोला, थैंक यू, अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं कर सकता हूँ। इतना बोलकर उसने आरोही को देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी। ध्रुव ने आरोही की कमर में हाथ डालकर उसे कसकर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर वही स्टेप्स एकदम परफेक्टली कर दिए। आरोही के साथ साथ वो टीचर भी शॉक्ड हो गए थे। वो डांस टीचर ध्रुव के स्टेप्स को देख मुस्कुराकर बोला, गुड, आप तो काफी अच्छा डांस कर लेते हैं, कीप डूइंग। इतना बोलकर वो दूसरे स्टूडेंट्स के पास चले गए। वहीं आरोही अभी भी शॉक थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब ध्रुव से क्या ही कहे। हालांकि आरोही ने ये सब जानबूझकर किया था। वो ये बहुत अच्छे से महसूस कर चुकी थी कि ध्रुव उसके साथ डांस करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और उसने भी काफी कोशिश की थी ध्रुव को कंफर्टेबल फील कराने की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर आरोही ने कुछ सोचकर ध्रुव को उकसाने का प्लान बनाया, ताकि वो उकसाने की वजह से ही सही लेकिन कंफर्टेबल तो हो। इसीलिए उसने जानबूझकर ध्रुव से ये कहा था कि उसको ये सिंपल स्टेप्स भी करने नहीं आ रहे और टीचर के साथ डांस करके वो उसे वही स्टेप्स दोबारा दिखा रही थी और उसे उकसाना चाहती थी, ताकि ध्रुव को लगे वो उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन ध्रुव के इस एक्शन से वो बहुत हैरान हो गई थी। उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसके उकसाने का असर इतना जल्दी होगा, और वो भी ऐसा। आरोही अभी भी अपनी आंखें फाड़े ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव अब काफी कंफर्टेबल होकर डांस कर रहा था, तो वो आरोही को घूरकर बोला, क्या कहा था तुमने? मुझे सिंपल स्टेप भी करना नहीं आता, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे ना बहुत अच्छे से डांस करना आता है, लेकिन मैं ना तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं कर रहा था, समझी? उसकी बात सुनकर आरोही चिढ़ते हुई बोली, हाँ तो तुम सुना किसे रहे हो? मुझे भी शौक नहीं था तुम्हारे साथ डांस करने का, वो तो मुझे बस मजबूरी में करना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारे साथ डांस तो क्या एक स्पीच भी ना दूं। आरोही की बात पर ध्रुव भी चिढ़ते हुए बोला, ओ हेलो मैडम, यहाँ तुम स्पीच की बात कर रही हो? आरोही को उसकी हंसी देखकर बुरी तरह चिढ़ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई राक्षस हंस रहा हो। ध्रुव दोबारा बोला, तो शायद तुम ये भूल गई हो कि उस दिन तुमने खुद ही बीच में आकर मेरे साथ गाना गाया था। आरोही उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो तब मुझे क्या पता था कि तुम इतने नकचड़े होगे और इतने घमंडी भी। ध्रुव उसे बुरी तरह घूरकर बोला, मैं नकचड़ा? तुमने मुझे नकचड़ा कहा? आरोही भी उसे घूरकर बोली, हाँ मैंने तुम्हें नकचड़ा कहा, तो क्या कर लोगे तुम? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आरोही मेहरा किसी से नहीं डरती, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट? ध्रुव गुस्से से बोला, तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, कहीं की प्रेसिडेंट हो या कहीं की प्राइम मिनिस्टर? आरोही मुस्कुराकर बोली, भाई जो तुम अपने आप को समझते हो, तो तुम बताओ, तुम कहीं के प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर? ध्रुव उसे घूरकर खुद से ही धीरे से बुदबुदाया, ओह गॉड, इससे ही क्यों मेरी पार्टनर बनना था? पता नहीं आज किसका चेहरा देखकर आया था कि ये मेरी पार्टनर बनी। अब मेरा पूरा एक हफ्ता गया, कैसे झेलूंगा इसे एक हफ्ते? हालांकि ध्रुव ने ये सब काफी धीरे बोला था, लेकिन आरोही सब सुन चुकी थी। उसकी बातें सुनकर वो चिढ़कर बोली, ओ हेलो मिस्टर, मुझे भी कोई पड़ी नहीं थी कि तुम ही मेरे पार्टनर बनो। गॉड से तो मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए कि क्यों उन्होंने तुम्हें ही मेरा पार्टनर बनाया, और झेलोगे तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें। बड़ा आया मुझे झेलने वाला, नकचड़ा कहीं का।
ध्रुव गुस्से से बोला। लिसन, सबसे पहले तो मुझे ये क्या जो भी तुम बुला रही हो उससे बुलाना बंद करो। आरोही उसे घूरते हुए बोली, अगर नहीं करूंगी तो क्या कर लोगे? मैं तो अब तुम्हें एक बार नहीं बाकी बार बार नकचड़ा 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 ही बुलाऊंगी, और वैसे भी नकचड़ी को नकचड़ा ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? ध्रुव चिढ़कर गुस्से से बोला। देखो, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी नहीं, मैंने अभी अपनी लिमिट क्रॉस की ही कहा है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं किसी से नहीं डरती, तो अपनी ये वार्निंग अपने पास ही रखो। ध्रुव गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अगर तुम एक लड़की ना होती ना तो मैं तुम्हें बताता। ध्रुव की बात पर आरोही हंसते हुए बोली, ओहो, अब ओरली जीत नहीं पा रहे तो तुम मुझे ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ध्रुव गुस्से से बोला। तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आरोही मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, सो थैंक्स बट नो थैंक्स। अब ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर ना में हिलाकर आरोही को घूरकर चुपचाप डांस करने लगा। आरोही भी कुछ नहीं बोली, वो भी ध्रुव को घूरते हुए डांस करने लगी। तनीषा कुणाल की आंखों में आंखें डालकर डांस नहीं कर पा रही थी। कुणाल की आंखें उसे पता नहीं क्यों बेचैन कर रही थी, इसीलिए वो अपनी नजरें झुकाकर डांस करने लगी। वहीं कुणाल, उसका दिल तो अब बस बाहर निकल के नाचने का कर रहा था। वो जैसे तैसे कर अपनी खुशी को कंट्रोल कर तनीषा को देखने लगा। वो तनीषा को देखते हुए मन में बोला, तन्नू, आई नो मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें किसी के करीब नहीं देख सकता हूँ। आई डोंट नो ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर मेरा प्यार, पर जो भी है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं तुम्हें किसी और के करीब बिल्कुल नहीं जाने दूंगा और ना ही किसी और को तुम्हारे करीब आने दूंगा। कुणाल तनीषा से बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और कहां से शुरू करे। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तनीषा उससे डांस करते हुए ही बोली, हेलो। कुणाल उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही तनीषा फिर बोली, मुझे ना तुमसे थैंक यू बोलना था। कुणाल की जैसे दिली इच्छा ही पूरी हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी खुशी को काबू करके तनीषा से बोला, थैंक यू, पर वो किस लिए? तनीषा उसे देखकर बोली, तुमने कॉलेज के पहले दिन क्लासरूम के बाहर मुझे और मेरे मोबाइल को गिरने से बचाया था ना, उसी के लिए। कुणाल मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, वो तो मेरा फर्स्ट था। तनीषा भी मुस्कुराकर बोली, और थैंक यू बोलना मेरा फर्ज है। उसकी बात पर कुणाल भी मुस्कुराकर उसे देखने लगा। कुणाल कुछ सोचकर डांस करते हुए रुक गया। उसको रुकता देख तनीषा ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कुणाल उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, वो इसीलिए ताकि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। हाय, आई एम कुणाल। तनीषा पहले उसको कंफ्यूज होकर देख रही थी, फिर वो भी मुस्कुराकर अपना हाथ उससे मिलाते हुए बोली, यू आर सो क्यूट। हाय, आई एम तनीषा सिंह। कुणाल मन में बोला, पता है मुझे। उसे खोया देख तनीषा उसे बुलाते हुए बोली, हेलो कुणाल, आर यू देयर? कहाँ खो गए? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुणाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं नहीं, क्या अब हम और डांस कर सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो? कहते हुए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। तनीषा मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए बोली, या व्हाई नॉट। वो दोनों दोबारा से डांस करने लगे। तनीषा कुणाल की तरफ देखकर बोली, वैसे तो मुझे आप कहकर मत बुलाया करो, इट साउंड्स लाइक्स ओल्ड। ऐसा लगता है मैं तुमसे बड़ी हूं और तुम किसी मैच्योर इंसान से बात रहे हो। तुम मुझे तुम कहकर ही बुलाया करो, ठीक है? कुणाल मुस्कुराकर बोला, ओके। इधर निकिता भी थी, जिसका हाल इन लोगों से ज्यादा अलग नहीं था। वो भी यश के साथ कपल डांस कर रही थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी किसी भी लड़के के करीब नहीं गई थी। उसे ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है। वो आरोही और तनीषा के अलावा स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। आरोही और तनीषा ही उसकी दोस्त थी, बस। अब उसे किसी लड़के के साथ अजीब फील हो रहा था, बट फिर भी पूरी कोशिश करती है खुद को कंफर्टेबल करने की। यश भी उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक है। उसे ये डांस वगैरह नहीं आते। वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला,
क्या आप भी कपल डांस पहली बार कर रही हैं? निकिता उसे देख हिचकिचाते हुए बोली, हाँ। यश उसे देखकर बोला, हाँ मैं भी। मुझे ना ये डांस बिल्कुल समझ में नहीं आता। निकिता भी उसे देखकर बोली, हाँ मुझे भी नहीं आता, पता नहीं और लोग कैसे कर लेते हैं। यश मुस्कुराकर बोला, हाँ वो तो सही कहा। निकिता भी मुस्कुरा दी। अब वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हुए आगे डांस करने लगे। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आरोही कुणाल और तनीषा के पास आई। आरोही उन दोनों को देखकर बोली, कैसी रही तुम लोगों की डांस प्रैक्टिस? तनीषा मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी। और तेही? आरोही ध्रुव को घूरकर तनीषा से बोली, मेरी तो मती पूछ। निकिता भी यश को बाय बोलकर उनके पास आ गई। ध्रुव भी उन लोगों से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया था। आरोही कुणाल की तरफ देखकर बोली, और तुम्हारी कुणाल? आरोही के मुंह से कुणाल का नाम सुनकर ध्रुव, तनीषा और निकिता तीनों चौंक गए। कुणाल मुस्कुराकर बोला, मेरी भी अच्छी थी, इनफैक्ट बहुत अच्छी थी। आरोही मुस्कुराकर बोली, अच्छी तो होनी ही थी। तुम्हें पता है तनु ना डांस चैंपियन है, स्कूल में हर डांस कंपटीशन यही जीतती थी। कुणाल मुस्कुराकर बोला, ओह तभी ये इतना अच्छा डांस कर लेती हैं। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख वो तीनों ही हैरान थे। तनीषा हैरानी से बोली, एक मिनट, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्योंकि तुम दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम दोनों पहली बार बातें कर रहे हो। तनीषा की बात सुनकर आरोही और कुणाल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों पहली बार बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। ही इज अ रियली नाइस पर्सन। तनीषा हैरानी से बोली, कब? I mean, हम दोनों तो हमेशा तेरे साथ ही रहते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं पता? आरोही मुस्कुराकर, आज ही डांस क्लास से पहले वो मैं ऑडिटोरियम से तुम दोनों के पास ही आ रही थी। मैं थोड़ा जल्दी में थी, तभी कुणाल से टकरा गई थी और तभी हमारी बातें हुई और हम दोस्त बन गए। तनीषा कुणाल को देखकर बोली, ओह। वहीं ध्रुव आरोही की बातें सुनकर कुणाल को घूरने लगा। आरोही मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है कुणाल ने मेरा एक नेम भी रखा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तनीषा हैरानी से बोली, क्या? आरोही मुस्कुराकर कुणाल को देखने लगी तो कुणाल बोला, मिस वंडर गर्ल। तनीषा हैरानी से कुणाल को देखने लगी, फिर हंसने लगी। आरोही मुस्कुराकर बोली, है ना इंटरेस्टिंग? मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बहुत हंसी आई थी। फिर कुणाल की तरफ देखकर बोली, रियली यार, यू आर सो क्यूट एंड इंटरेस्टिंग। कुणाल बस मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। तनीषा कुणाल को देखकर बोली, वैसे तुमने इसका नाम बहुत अच्छा रखा है। ये ना सच में वंडरफुल है, ये सब कुछ कर सकती है, सच में। कुणाल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वहीं ये सुनकर ध्रुव का मुंह बन गया। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन कुणाल की वजह से उसे मजबूरी में वहां रुककर उनकी बातें सुननी पड़ रही थी। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। तनीषा और कुणाल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। आरोही और निकिता की भी कुणाल से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सभी लोग अब एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। यश और निकिता की भी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। वो लोग हल्का फुल्का बोल लेते थे। लेकिन ध्रुव और आरोही, उनकी दोस्ती तो ऑफ छोड़ो। वो दोनों तो इस एक हफ्ते वैसे ही लड़ते रहे जैसे पहले लड़ रहे थे। आरोही और ध्रुव की लड़ाई से उनके फ्रेंड्स भी अब बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके थे। कुणाल की आरोही, तनीषा और निकिता से दोस्ती होने की वजह से वो सभी अब एक ही ग्रुप में शामिल हो चुके थे। कुणाल की वजह से ध्रुव को भी उन लोगों के ग्रुप में शामिल होना पड़ा। एक ही ग्रुप में होने की वजह से आरोही और ध्रुव की परमानेंट किसी न किसी बात पर बस बहस होती रहती थी और उनके दोस्त उन दोनों की बहस देख अपना सिर पकड़ के बैठ जाते थे, क्योंकि ध्रुव और आरोही की लड़ाई को वो लोग बीच में बंद करा ही नहीं पाते थे। इसीलिए वो चुपचाप अपना सिर पकड़ के खड़े रहकर उनकी बहस खत्म होने का बस इंतजार ही करते रहते थे। कल कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी थी। वो सभी काफी एक्साइटेड थे कल के लिए। वो सभी अपनी डांस क्लास खत्म करके कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। आरोही इस हफ्ते में हर दिन डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सीनियर्स के पास फ्रेशर्स पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब फ्रेशर्स पार्टी की ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसीलिए सीनियर्स ने उसे आज जाने के लिए कह दिया था। क्योंकि ज्यादा काम नहीं था तो आरोही भी चुपचाप वहां से आकर इन लोगों के साथ ही कैंटीन में बैठ गई। आरोही को अपने साथ देख तनीषा ने उससे पूछा, क्या हुआ आरू, तो आज यहाँ सीनियर्स के साथ मिलकर आज तैयारी नहीं करनी क्या? आरोही अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली,
पार्टी की ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो गई, इसीलिए सीनियर्स ने कहा मैं अब जाऊं, ज्यादा काम नहीं तो वो लोग ही देख लेंगे। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की और यहाँ तुम लोगों के पास आ गई। कुणाल आरोही को देखकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आरोही तुम हम लोगों को कुछ तो बताओ कि पार्टी कैसी होने वाली है। तुमने भी तैयारी करवाई है ना, तो तुम्हें तो पता जरूर होगा। आरोही मायूस होकर बोली, कहाँ यार, मैंने तैयारियां तो करवाई हैं, लेकिन मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि सीनियर्स ने मुझे भी ज्यादा कुछ पता कहाँ लगने दिया है। उनका कहना था कि भले ही मुझे पनिशमेंट मिली है, लेकिन हूँ तो मैं भी फ्रेशर, तो सरप्राइज तो मेरे लिए भी होना चाहिए। ध्रुव शांति से कोने वाली चेयर पर बैठकर दीवार से टिककर अपना मोबाइल चला रहा था। आरोही की बात सुन ध्रुव मन में बोला, किया हूं ना, ये भी उसके उस सीनियर ने। ये सोचकर उसने आरोही को घूरा और दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। कुणाल आरोही को देख मुस्कुराकर बोला, वैसे बात तो सही है उन लोगों की। खैर छोड़ो, कल तो पार्टी है ही, तो वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो चल के पार्टी की तैयारी करते हैं। अब हम ही पार्टी की शान है, तो हमारा स्पेशल दिखना तो बनता है। क्या तुम लोगों ने पार्टी की ड्रेस फाइनल कर ली? आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरी तो हो गई है। तनीशा उसे देखकर हैरानी से बोली, लेकिन तूने ड्रेस कब फाइनल कर ली? आरोही मुस्कुराकर बोली, वो भाई ने दी थी ना, वही पहन लूंगी। उसका कलर भी रेड और वाइट है और वो काफी अच्छी भी लगती है। निकिता भी मुस्कुराकर बोली, और तूने वो अभी तक पहनी भी नहीं है। आरोही उसे देख बोली, यस। तनीशा परेशान होकर बोली, लेकिन मेरी तो अभी तक ड्रेस फाइनल नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे पास कल के लिए वैसी कोई ड्रेस भी नहीं है। सोचा था जब तू शॉपिंग के लिए जाएगी तब मैं तेरे साथ ही खरीद लूंगी। निकिता भी परेशान होकर बोली, मुझे भी इस बारे में याद नहीं रहा। कुणाल उनकी बात सुन उन सभी को बीच में रोकते हुए बोला, एक मिनट गाइज, तुम लोग अपनी ड्रेस डिसाइड कर भी लो, तो भी कपल के मैच का कहाँ होगा? तुम सब लोग ये भूल रहे हो कि पार्टी में कपल एंट्री ही अलाउ है। ये बात तो तुम सबको भी पता है। हम सब कपल में जाने वाले हैं, तो कपल की मैच का भी पहनना होगा, और वो शायद हमारे पास होगा नहीं। तो क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चलें? उससे सबके कपड़े भी खरीद जाएंगे और हम सभी के कपल मैच के कपड़े भी हो जाएंगे। तनीशा खुश होकर बोली, हाँ गुड आइडिया। तो ये डिसाइड रहा कि हम सब आज शॉपिंग पर जाएंगे और अपने अपने पार्टनर के लिए खुद कपड़े सिलेक्ट करेंगे। ध्रुव जो इतनी देर से चुपचाप अपना मोबाइल चलाते हुए उन लोगों की बातें सुन रहा था, ये सुन तुरंत बोल पड़ा, नो वेज। सब उसकी तरफ देखने लगे। तो वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अब ये सब क्या फालतू का ड्रामा है? पार्टनर कपड़े सिलेक्ट करेंगे। फिर आरोही की तरफ इशारा करके दोबारा बोला, तो अब ये मेरे कपड़े सिलेक्ट करेगी? नो चांस। मैं इसके सिलेक्ट के कपड़े कभी नहीं पहनने वाला, समझे तुम लोग? उसकी बात सुनकर आरोही चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, हाँ कह तो ऐसे रहा है जैसे मुझे बहुत शौक है इसके कपड़े सिलेक्ट करने का। मैं नहीं जाऊंगी शॉपिंग पर, और अगर जाऊंगी भी तो ना मैं इसके लिए कपड़े सिलेक्ट करूंगी और ना ही इसके सिलेक्ट किए हुए कपड़े पहनूंगी। ध्रुव भी चिढ़कर बोला, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे सिलेक्ट किए कपड़े पहनने वाला हूँ? और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट करूंगा? मुझे भी कोई शौक नहीं है। आरोही उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें शौक हो या ना हो, आई डोंट केयर, बट मैं तुम्हारे लिए कपड़े तो क्या, कपड़े का कलर तक डिसाइड नहीं करूंगी। तो अपने मन में कोई भी गलत फहमी मत रखना, समझे? वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। कुणाल, तनीशा और निकिता तीनों ही अपने सर पर हाथ रखकर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। कुणाल निकिता और तनीशा को देखकर बोला, ये दोनों फिर लड़ने लगे। पता नहीं कितना लड़ सकते हैं, जब देखो तब शुरू हो जाते हैं जैसे कोई बच्चे हो। क्या होगा इनका? तनीशा भी अपने सर पर हाथ रखे हुए उन दोनों को लड़ता देख बोली, वही तो। और ये आरू, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से इतना लड़ने लगी है। पहले तो कभी भी किसी से नहीं लड़ती थी। कुणाल भी ध्रुव को देखते हुए बोला, हाँ ये ध्रुव भी कभी नहीं लड़ा ऐसे छोटे बच्चों की तरह। इसे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह तो कभी नहीं लड़ता था। ध्रुव और आरोही तो आपस में लड़ने में ही लगे हुए थे, उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं था। काफी देर बाद भी उनको चुप होते न देख और दोनों के झगड़े से इरिटेट होकर कुणाल जोर से टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाते हुए खड़ा होकर बोला, बस करो तुम दोनों, और कितना लड़ोगे? तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो इतना लड़ रहे हो। एक हफ्ते से पक गए हैं हम लोग तुम दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते देख। बस भी करो यार, छोटे बच्चे नहीं हो तुम दोनों। कुणाल की आवाज से दोनों शांत हो गए और चुपचाप एक दूसरे को घूरने लगे। कुणाल अब चुप होकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला,
आखिर तुम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है? क्यों लड़ते हो इतना एक दूसरे से? तनीषा भी कुणाल की बात का साइड लेते हुए बोली, वही तो, तुम दोनों जैसे हमारे फ्रेंड हो वैसे ही एक दूसरे के क्यों नहीं बन पा रहे? उन दोनों की बात सुनकर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उन दोनों को कुछ ना बोलते देख निकिता बोली, तो फिर ये तय रहा कि हम सभी आज शॉपिंग पर जाएंगे और अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े डिसाइड करोगे। ध्रुव और आरोही एक साथ बोले। बिल्कुल भी नहीं। कुणाल उन दोनों को देखकर बोला, बिल्कुल, तुम दोनों यही करोगे। अब वो चुपचाप अपना मुंह बनाकर बैठ गए, पर ध्रुव कुणाल को तीखी नजरों से घूरने लगा, लेकिन कुणाल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुणाल सबकी तरफ देखकर बोला, तो फिर ठीक है, हम सभी शाम 4 बजे तक फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में ही मिलेंगे, ठीक है ना? सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। हालांकि ये सभी लोग एक हफ्ते में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन उन्हें अभी एक दूसरे का एड्रेस नहीं मालूम था। इसीलिए ही डायरेक्ट मॉल में ही मिलने का डिसाइड हुआ। जहां एक तरफ ध्रुव और आरोही इस एक हफ्ते में एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही रहे, वहीं तनिषा और कुणाल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग हो गई थी और आरोही की बॉन्डिंग भी कुणाल के साथ काफी अच्छी हो गई थी। कुणाल ने अभी तक तनिषा को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, क्योंकि अभी ही तो उसकी और तनिषा की दोस्ती हुई थी और वो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तनिषा को अपनी फीलिंग्स बताकर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता था। थोड़ी देर और बैठकर वो सभी अपने अपने घर चले गए और शाम को सभी डिसाइड किए हुए टाइम पर मॉल पहुंच गए। सभी अलग अलग ही आए थे, आरोही और निकिता को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही रहती थी। वो सभी मॉल में आए और जैसा डिसाइड हुआ था कि कपल्स एक दूसरे के लिए कपड़े डिसाइड करेंगे, वैसे ही कुणाल और तनीषा ने एक दूसरे के लिए कपड़े सिलेक्ट किए। निकिता और यश ने भी एक दूसरे के लिए कपड़े डिसाइड किए। प्लान के मुताबिक निकिता ने यश को भी मॉल में बुला लिया था। अब बारी ध्रुव और आरोही की थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी पसंद से कपड़े सिलेक्ट करने पड़े। उन दोनों को ही एक दूसरे के लिए सिलेक्ट किए हुए कपड़े काफी पसंद आए, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। कपड़े खरीद लेने के बाद वो सभी कैफे चले आए और वहीं पर ये डिसाइड हुआ कि वो लोग कॉलेज पहुंचकर अपने पार्टनर्स के आने का वेट करेंगे, क्योंकि पार्टी में तो कपल्स एंट्री ही अलाउ है। सब डिसाइड होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। तो ये था एक और इमोशन से भरा हिस्सा, चैप्टर 16 से 20 तक का, जहां एक तरफ नए रिश्ते बने और दूसरी तरफ कुछ जज्बात अब भी जुबान तक नहीं आ पाए। अगर कहानी ने एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल को छुआ, तो कमेंट में बस एक हार्ट जरूर छोड़ देना और बताना जरूर आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है। मिलेंगे अगले कंबाइंड चैप्टर में। तब तक प्यार महसूस करते रहना। बाय बाय एंड टेक केयर।